अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। टॉम जॉन्स बाय हेनरी फेल्डिंग की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम में सबसे पहले है गुडनेस वर्सेस बैड बिहेवियर। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं कि जो वो अपेरेंटली गुड हैं और कुछ है कि जिनका बिहेवियर बैड है लेकिन वो इंटरनली गुड है। जैसे कि अगर हम टॉम जॉन्स की बात कर लें तो टॉम जॉन्स क्या है, वो बिहेवियर के लिहाज से अच्छा नहीं है, मतलब उससे मिस्टेक्स होती रहती हैं और उसके अलावा वो थोड़ा सा डेविएट है रूल्स से, लेकिन फिर भी क्या है, वो इंटरनली गुड है। और लास्ट में हमें पता चलता है कि टॉम जॉन्स जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की मदद करता है। दूसरी तरफ अगर हम ब्लिफिल को देख ले तो ब्लिफिल जो है वो एक्सटर्नली गुड है, यानी वो अपेरेंट के लिहाज से गुड है, ऑबिडेंट है, ठीक है, और मेच्योर लगता है, लेकिन इंटरनली क्या है, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। वो टॉम जोन्स के ख़िलाफ़ साजिश रचाता है और उसे घर से निकलवा देता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल गुडनेस और बैडनेस की बात हो रही है यहाँ पे। फिर है नेचर वर्सेस अपब्रिंगिंग, कि फितरत के लिहाज से इंसान किस तरह है और उसको बड़ा किस तरह किया जाता है। अगर देखा जाए तो ब्लिफिल और टॉम जोन्स दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, यानी वो एक ही घर में बड़े हुए, उनके ट्यूटर्स वगैरह सब कुछ जो था वो तकरीबन सेम ही था। लेकिन क्या था कि एक जो था वो नेचर से अच्छा था जबकि दूसरा नेचर से बुरा था। तो ये क्या है, ये अपब्रिंगिंग पर नहीं बल्कि बाय बर्थ जो नेचर होती है उस पर डिपेंड करता है, जो हमें इस नावल में नज़र आता है। फिर है अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग, मतलब ये कि जो हमें नज़र आता है या जो बाहरी खोल होता है वो ज़्यादातर फ़रेब होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि अपेरेंटली तो बैड हैं लेकिन इंटरनली वो बहुत गुड हैं, जैसे टॉम जॉन्स है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ कैरेक्टर्स वो इंटरनली जो है वो बहुत बैड है लेकिन उनके अपेरेंस बहुत अच्छी है, जैसे ब्लिफिल हो गया या टीचर हो गया टॉम जॉन्स का। तो वो अपेरेंटली अच्छे हैं लेकिन इंटरनली वो बहुत ज़्यादा ईवल है। फिर उसके बाद है लव एंड रिलेशनशिप। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टॉम जॉन्स और जो सोफिया है उसके लव में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं और जगह जगह पे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इवन ये कि वो डिपार्ट भी होने वाले थे लेकिन मिल गए। और यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं कि जो इनको अलग करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड इनकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद है सोशल स्टेटस। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सोफिया का फादर है वो इसको क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा था, टॉम जॉन्स को इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि टॉम जॉन्स जो था वो अपर स्टेटस का या एलीट स्टेटस का बंदा नहीं था, यानी जो अलवर्दी था उसका वो खून नहीं था। तो इस वजह से उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, जो कि बाद में पता चला कि वो अलवर्दी का ही अपना नेफ्यू है। तो सोशल स्टेटस का भी यहाँ पे बताया गया है कि सोशल स्टेटस कितना इफ़ेक्ट होता है। फिर है लक एंड फेथ। अब यहाँ पे बार बार दिखाया गया है कि लक और फेथ का आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो टॉम जॉन्स को कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था लेकिन फिर लक की वजह से वो बच गया था। फिर है ह्यूमन फ्लॉस। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंसान जो है वो कितना कमज़ोर है और उसमें कितनी गलतियाँ हैं। तो अगर वो अपनी गलतियों को ठीक करता है और उनसे सबक लेता है तभी वो कामयाब होता है, जैसा कि यहाँ पे टॉम जॉन्स करता है। फिर है लर्निंग फ्रॉम लाइफ। वही बात कि इंसान जो है वो जो गलतियाँ करता है उससे अगर सीखता है तो क्या है, वो कामयाब रहता है। क्योंकि अगर आप ज़िंदगी से नहीं सीखेंगे तो फिर इसी तरह आप नाकाम होते रहेंगे। अगर देखा जाए तो टॉम जॉन्स ने क्या किया है, नावल में जितनी भी गलतियाँ की हैं उनसे वो सीखता रहा और अपनी गलतियों को दुरुस्त करता रहा। फिर है फ्रीडम वर्सेस रूल्स। अब यहाँ पे कुछ जो लोग थे वो रूल्स को फॉलो कर रहे थे, जैसे ब्लिफिल, और उसके अलावा कुछ जो थे वो फ्रीडम के साथ जी रहे थे, जैसे टॉम जॉन्स जो था वो फ्रीडम के साथ ज़िंदगी जी रहा था और ब्लिफिल वो रूल्स के अंडर जी रहा था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ब्लिफिल में वो बैडनेस ज़्यादा है और टॉम जॉन्स में वो गुडनेस ज़्यादा थी। तो फ्रीडम और रूल्स का यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप में बुराई हो फिर आप रूल्स को फॉलो भी करें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर है ह्यूमर एंड रियल लाइफ। अब यहाँ पे इस स्पेसिफिक नावल में हेनरी फील्डिंग ने क्या किया है, ह्यूमर यानी जो सोसाइटी है उसका मजाक उड़ाया है। यहाँ पे आपको कई जगह पे कुछ इवेंट्स नज़र आएंगे कि जिसमें उसने सोसाइटी का मजाक उड़ाया है और एक फ़नी वे में ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।